गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले होता क्या है, इसमें एक कोई सेंटेंस लिखा होता है। इस सेंटेंस को एक तरीके से लिखा होता है, इसको किसी दूसरे रूप में लिखना होता है। दूसरे रूप में तो लिखना, एक सेंटेंस को दूसरे रूप में बनाना, रूप के आधार पर इसको परिवर्तित कर देना है। परिवर्तित करने के बाद लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन न होने पाए। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल लेते हैं, लेकिन बदलने के पश्चात अर्थ में पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस देखेंगे, राम इज ए गुड बॉय। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय। इसको हम एक रूप से अगर दूसरे रूप में लिख लें, लेकिन लिखने के बाद हमको ये देखना होगा कि इसका कोई अर्थ परिवर्तित न होने पाए। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि राम इज नॉट ए बैड बॉय। राम एक बुरा लड़का नहीं है। हमने देखा कि ये सेंटेंस इस टाइप में था, इसको इस टाइप पे, ये हमारा सेंटेंस असर्टिव में था और ये सेंटेंस निगेटिव में हो गया। हमने सेंटेंस को एक रूप से क्या किया, दूसरे रूप में बदल लिए, लेकिन बदलने के पश्चात हमने देखा कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली बात, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल लेना है, इसको रूप के आधार पर इसको परिवर्तन कर देना है। लेकिन परिवर्तन करने के बाद हमको सिर्फ यही देखना है कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होने पाए। जैसे एक सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको हमने चेंज किया तो राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है। इसी प्रकार इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं। तो सबसे पहला हम नियम समझेंगे, रिमूव टू, टू को हटाना। तो चलिए ये देखते हैं एक एक नियम करके। सबसे पहला नियम है रिमूव टू। टू को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। रिमूव टू करना है, रिमूव टू, टू को हटाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे हम हटाते हैं, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो इनको कैसे हटाया जाता है, क्या क्या हटा के क्या जोड़ा जाता है। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास लिखा है, ही इज टू फैट टू रन। तो हमारे पास इस प्रकार का कुछ एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, तो इस पे हमको टू को हटाना है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ, ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, या मोटे होने के कारण वो दौड़ नहीं सकता, दौड़ने में असक्षम है। तो हम इसको देखेंगे, इस टाइप के जब सेंटेंस मिलेंगे, सबसे पहले तो टू लगा होगा, टू के बाद कोई एडजेक्टिव लगा होता है, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर हमको टू को रिमूव करना है। टू को रिमूव करने के लिए सबसे पहले टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और इसके बाद एडजेक्टिव लगा देते हैं। एडजेक्टिव के बाद ये जो फैट एडजेक्टिव है जैसे इसमें, तो एडजेक्टिव के बाद हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। वो भी कंजक्शन कौन सा, दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि टू को हटाकर टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो दैट के बाद हम जो ये सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट के अनुसार हम फिर से सब्जेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि दैट के बाद हम सेंटेंस हमारा दूसरा प्रारंभ हो जाता है। तो जब हमारा दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होगा तो ये वाला सब्जेक्ट को फिर से लिखेंगे। तो दैट के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट को कौन सा लिखेंगे, जो सब्जेक्ट आया हो उसी को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट लिख लेने के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमको ये ध्यान देना है, हमको या तो कैन नॉट लगाना है या तो कुड नॉट लगाना है। कैन नॉट कब लगाएंगे, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो। सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो उसके बाद फिर यही प्रयोग करने के बाद फिर हम इसके बाद मेन वर्ब को लिख देते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको देखते हैं कि ही इज टू फैट टू लर्न। देखेंगे तो ही लिखा हुआ है, सबसे पहले ही लिखा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे तो ही को ही लिखा रहेंगे। चलिए इधर बनाते हैं हम लोग, ही इज लिखा हुआ है, तो ये इज लिखा हुआ है, इज के बाद टू लगा हुआ है। हमें टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर रहा है, हमने सो का प्रयोग कर दिया। उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव तो लिख लिया फैट। एडजेक्टिव के बाद हम क्या हमें प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, तो हमने दैट लगा दिए। दैट लगाने के बाद जो ये सब्जेक्ट आगे होता है इसी को हम फिर से लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे आई होगा तो आई लिख लेंगे, ही है तो ही लिखेंगे, यू है तो यू, यानी फर्स्ट पर्सन अगर है तो हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सेकंड पर्सन है तो सेकंड, लेकिन थर्ड पर्सन है थर्ड, तो हमारा ही थर्ड पर्सन है, हमने इसकी जगह पे ही प्रयोग कर दिया। ही प्रयोग करने के बाद देखेंगे हमारा सेंटेंस पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में। तो हमने देखा कि हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो हमें कैन नॉट का प्रयोग करना है, तो हम प्रयोग कर लेंगे कैन नॉट। कैन नॉट प्रयोग करने के बाद फिर हम वर्ब लिख देंगे, ये वाला टू को हटा देंगे, कैन नॉट रन। तो हमने देखा हमारा सेंटेंस बन गया कि ही इज टू फैट टू रन, वह मोटे होने के कारण दौड़ने में असक्षम है। तो ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। ये सेंटेंस हमारा ये चेंज हो गया। चलिए इसी प्रकार के हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बताइएगा, द ओल्ड मैन इज द ओल्ड मैन इज टू वीक टू रन। तो हम देखेंगे कि द ओल्ड मैन हमने वही लिखा, इज लिखा, हमने टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, सो का प्रयोग कर देंगे। सो का प्रयोग करने के बाद हम एडजेक्टिव लिख लेंगे, एडजेक्टिव हमारा क्या है, वीक है। इसके बाद हमने देखा द ओल्ड मैन, ये एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का हम इसके जगह ये द ओल्ड मैन ना प्रयोग करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो इसके जगह लगा देंगे ही। अब देखेंगे हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में होने के कारण हम क्या प्रयोग करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के बाद फिर यही जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही का प्रयोग करेंगे। ही का प्रयोग करने के बाद सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में होने के कारण हम इसमें कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट का प्रयोग करने के बाद हम यही प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट रन। ये हमारा सेंटेंस ये भी हो गया। चलिए एक सेंटेंस और, लिखा हुआ दिस बुक इज टू कॉस्टली, मतलब यह बुक जो है वो बहुत महंगी है, टू बी परचेज, खरीदने के लिए यह बहुत महंगी है। तो हम इसका देखेंगे, हमने लिखा दिस बुक इज, हमने टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, सो का प्रयोग कर देंगे। सो का प्रयोग करने के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। बुक कैसी है, कॉस्टली है, तो देखा हमने दिस बुक इज सो कॉस्टली। इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के बाद हमको ये दिस बुक को यहाँ पे फिर से लाना है, लेकिन दिस बुक हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। तो इट हो गया। अब सेंटेंस हम देखेंगे, सेंटेंस हमारा इज प्रेजेंट में है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, कैन नॉट प्रयोग करेंगे। कैन नॉट प्रयोग करने के बाद हमने देखा टू बी परचेज्ड, ये सेंटेंस टू प्लस बी लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो जो पैसिव वॉइस में है तो हम इसको भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे, कैन नॉट बी परचेज। तो ये हमारा बन गया। तो इसी प्रकार हमने रिमूव टू को देखा। इसी प्रकार कुछ और हैं कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।